हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज JNK की हिस्ट्री का पार्ट है सेकंड। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंशिएंट हिस्ट्री और सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो कमेंट में मैसेज कर दिया करो। अब नेक्स्ट चलते हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी, तो कोई भी डायनेस्टी होती है हिस्ट्री में, उसका हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें उसका पता होना चाहिए कि इसका फाउंडर कौन है, इन्होंने कौन कौन से अच्छे इंपॉर्टेंट काम किए, या इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन है डायनेस्टी का। पूरा नहीं पढ़ना होता है क्योंकि सिलेबस कवर नहीं होता। पूरा करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, हाथ लगेगा। इसलिए अच्छा है डीप डीप थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो इसका फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी कौन है? अवंती बर्मन। अवंती बर्मन, ये आगे इसके फाउंडर जिन्होंने स्टार्ट की थी उत्पाला डायनेस्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट के देखते हैं हम। इसमें इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। इनके टाइम पीरियड पे क्या था कि कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी थी, पीस था। प्रॉस्पेरिटी प्लस पीस मतलब कश्मीर के लोग हैप्पी थे इनसे। इनके प्राइम मिनिस्टर थे शेरू। नाम याद रखना, क्या पता किसी भी एग्जाम में पूछ लें आपको। तो आज का एक टाउन है अवंतीपुरा। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ अवंतीपुरा। अवंतीपुरा टाउन है, श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर है ये टाउन। कहाँ है? ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। तो ये टाउन इन्होंने बसाया था। ठीक है, अवंती बर्मन ने, उन्हीं के नाम पे है अवंतीपुरा। तो जहाँ इन्होंने 2 टेम्पल बनाए थे, एक लॉर्ड शिवा का और एक लॉर्ड विष्णु का। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? एक फाउंडर आ गए उत्पाला डायनेस्टी के, अवंती बर्मन। इनके टाइम पीरियड पे प्रॉस्पेरिटी थी, पीस था। इनके PM थे शेरू। फाउंडर ऑफ अवंतीपुरा टाउन, एक टाउन है कश्मीर में, ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर। झेलम रिवर के किनारे है। तो लॉर्ड शिवा और विष्णु का टेम्पल बनाया इन्होंने। ठीक है, अब नेक्स्ट इनके टाइम पीरियड पे कश्मीर के एक बहुत फेमस इंजीनियर हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री में उनका नाम बहुत ही लिया जाता है, क्योंकि जो भी आज कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी है, पीस है, उन्हीं की वजह से है। क्योंकि पहले कश्मीर में क्या होता था? फ्लड आते थे, फैमिन की सिचुएशन होती थी। तो उनका नाम है सूया। ठीक है, याद रखना। वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इंजीनियर ऑफ कश्मीर या कश्मीर हैव एवर प्रोड्यूस। याद रखना, ये अवंती बर्मन के पीरियड पे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट इनके बाद ये आगे फर्स्ट, इनके बाद आते हैं शंकर बर्मन। ये है दूसरे नंबर के रूलर। इनके टाइम पीरियड पे क्या हो कि सिचुएशन थोड़ी ख़राब होगी। ठीक है, फ्लड्स आने लगे, फैमिन आने लगा। इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ थी सुगंधा। उसने खुद को मतलब रूलर घोषित कर दिया, लेकिन इसको बहुत ही जल्दी डिपोज्ड कर दिया। और जो लास्ट रूलर हैं कश्मीर उत्पाला डायनेस्टी के, लास्ट रूलर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी सूर्य बर्मन। बस यही याद रखना आपको। ठीक है, तो क्या याद रखना है? उत्पाला डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? अवंती बर्मन। उन्होंने जो भी काम किए हैं अच्छे, वो आपको बताना है। अवंतीपुरा टाउन, उसके बाद आते हैं शंकर बर्मन, उसके बाद आते हैं लास्ट रूलर सूर्य बर्मन। तो उत्पाला डायनेस्टी का हमें इतना ही करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी पढ़ते हैं।
गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। अब आती है गुप्ता डायनेस्टी। गुप्तास, गुप्ता डायनेस्टी। तो मैंने आपको बताया मेथड वही है। फाउंडर कौन है डायनेस्टी का? इंपॉर्टेंट रूलर, उसके इंपॉर्टेंट काम। फाउंडर है प्रभागुप्ता, ये आपको याद रखना है। गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। इसके बाद आता है क्षेमगुप्ता। क्षेमगुप्ता, ठीक है। तो जो ये क्षेमगुप्ता है, ये बिल्कुल मेडिवल हिस्ट्री है इंडिया की, बिल्कुल मतलब जहांगीर की तरह है, ठीक है। तो इसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, जो भी कंट्रोल है वो इसकी रानी क्वीन दीदा के हाथ में है। तो ये बंदा बिल्कुल जहांगीर की तरह, जैसे उसने नूरजहां को बना दिया पादशाह बेगम, जो भी काम करती थी नूरजहां करती थी, जो भी करना होता था एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वो सब कुछ कौन देखता था? नूरजहां। तो इस बंदे ने शादी की थी क्वीन दीदा से। क्वीन दीदा कौन थी? एक लोहारा डायनेस्टी है, उनकी बेटी थी, राजकुमारी थी। लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी क्वीन दीदा, ठीक है। तो आपको पूछते हैं कि कश्मीर की रूलर, ये क्वीन दीदा के बारे में क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। क्वीन दीदा कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करती थी? गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वीन दीदा, इतना याद रखना आपको, ठीक है। तो पहले क्या थी? ये क्वीन थी, फिर बनी मदर क्वीन बनी, फिर खुद रूलर बन गई लास्ट में, ठीक है। जब क्षेमगुप्ता की डेथ हुई, इसके बाद इनका बेटा था अभिमन्यु, वो रूलर बना। जब उसकी डेथ हुई तो फिर इनके जो ग्रैंडसन थे वो बारी बारी रूलर बनते गए, और अल्टीमेटली क्या हुआ? लास्ट में कौन रूलर बना? क्वीन दीदा। तो यही पढ़ना है इनके बारे में। अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री देखा जाए तो कश्मीर की हिस्ट्री में 3 वीमेंस है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन्होंने रूल किया है, ठीक है। एक है जशोमती है, एक क्वीन दीदा है, एक है कोटा रानी, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इनका नाम याद रखना कि इन्होंने भी रूल किया है। अब पढ़ेंगे हम लोहारा डायनेस्टी के बारे में। रब कर देता हूँ मैं इसको। लोहारा डायनेस्टी, तो जो लोहारा डायनेस्टी है उसके फाउंडर हैं राजा संग्राम, वो नेफ्यू थे क्वीन दीदा के। उनके बारे में लोहारा डायनेस्टी, ठीक है। वही सेम प्रोसीजर, सेम मेथड पढ़ने का। फाउंडर कौन? राजा संग्राम। ये कौन थे? नेफ्यू ऑफ क्वीन दीदा, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि कश्मीर में प्लेग बीमारी होती है वो हुई, उसके बाद फ्लड्स आए तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब होगी, फैमीन, फिर सूखा पड़ा, तो सिचुएशन मतलब ख़राब होगी बड़ी सारी, और लोग परेशान हो गए इनके रूल से। बस इनके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है। इस डायनेस्टी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर हैं राजा जयसिम्हा, ठीक है। इनके बारे में इन्होंने 27 ईयर रूल किया है कश्मीर में, ठीक है। तो जो इनका स्टार्टिंग वाला पीरियड था जयसिम्हा का, तो उसमें इन्होंने भी काफ़ी मतलब देखा, बुरा टाइम देखा, क्योंकि लोग तो परेशान थे लोहारा डायनेस्टी से, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने कंसोलिडेट की अपनी पावर और लोगों के लिए अच्छे काम किए। इन्हीं के टाइम पीरियड पे जो कल्हाना पंडित हैं, उन्होंने बुक लिखी थी राजतरंगिणी, ठीक है। तो वो इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुई है, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं तो राजसिम्हा के टाइम पीरियड पे हुई, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ। और उन्हें राजा जयसिम्हा ने बड़े सारे टेम्पल्स हैं वो रिस्टोर करवाए, बड़ी सारी मॉस्क, बड़ी सारी बिल्डिंग्स, ठीक है। तो मतलब अच्छी सिचुएशन थी इनके टाइम पीरियड में, और धीरे धीरे इनकी डायनेस्टी डिक्लाइन होगी। क्यों हुई? नहीं पढ़ना, इतना पढ़ना ही नहीं है डीप में, मेन। अब पढ़ देते हैं हम करते हैं लास्ट देव डायनेस्टी। देव डायनेस्टी
अब जो जयसीमा थे उनके बारे में एक फैक्ट है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो उनको बोला जाता था द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। ये आपको याद रखना है, जयसीमा के बारे में बोला जाता है। ठीक है, अब हिंदुज़म जो भी है, हिंदू पीरियड है जहाँ हिंदू रूलर हैं, उनका डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो गया। ठीक है, देव डायनेस्टी, फाउंडर याद रखना है कौन है। ठीक है, फाउंडर है शाहदेव। ठीक है, तो अब जब शाहदेव रूलर थे तो मतलब सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी कश्मीर में, मतलब बिल्कुल ऐसे अनरेस्ट था। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे रूलर, जैसे लद्दाख के रूलर थे उस टाइम पीरियड पे, रिंचिन रूलर थे, वो थे, शाह मीर थे, डलूचा थे, मंगोल था एक, उसने अटैक किया कश्मीर। ठीक है, तो इनके टाइम पीरियड पे काफ़ी अनरेस्ट था कश्मीर में। तो डलूचा मंगोल था, ठीक है, उसने जोजिला पास से एंट्री ली कश्मीर में, मतलब 60,000 की सेना के साथ आया, अपने साथ घोड़े लेके आया, और जो भी उसके रास्ते में आता था, जितने भी टाउन्स आते थे सब डिस्ट्रॉय, सबको स्लॉटर, मतलब जो भी आता था रास्ते में काट देता था। तो इसने काफ़ी मतलब डिस्ट्रॉय किया था। उसका बंदे का नाम है डलूचा, याद रखना आप, ये मंगोल था बंदा एक। ठीक है, जैसे चिंगेज खान था ना, जिधर भी जाता था उधर की 60% पॉपुलेशन को वाइप आउट कर देता था, ख़त्म, डिस्ट्रॉय। तो वैसे ही डलूचा था, तो इसने भी वैसे ही किया, कश्मीर को मतलब लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, अब जब ऐसी सिचुएशन कश्मीर में देखी तो रिंचिन, ठीक है, इसने मौके का फ़ायदा उठा दिया। इसने बोला कि कश्मीर में सिचुएशन अब ठीक नहीं है, तो चलो मैं ही पावर कैप्चर कर लेता हूँ। तो इसने अटैक किया कश्मीर के और खुद रूलर बन गया। ठीक है, जैसे ही ये बंदा रूलर बना कश्मीर का, तो इसने इस्लाम को फॉलो कर दिया रिंचिन ने। ठीक है, इस्लाम, और अपना नाम भी चेंज कर दिया। नाम क्या? सुल्तान सदर उद्दीन। ठीक है, ये आ गया इसका नाम। फिर बाद में जब ये रूलर बना कश्मीर का, तो कश्मीर की जो सबसे फर्स्ट, जब पहली मॉस्क है, वो भी इसी बंदे ने बनाई थी। फिर फर्स्ट मॉस्क, तो उस मॉस्क का नाम है बुड मस्जिद। ठीक है, याद रखना, कश्मीर की जो फर्स्ट मॉस्क है वो किसने बनाई थी? सुल्तान सदर उद्दीन, जहाँ रिंचिन ने। ओरिजिनली कहाँ का रूलर था ये? लद्दाख का। लेकिन जब इसने सिचुएशन देखी कश्मीर की, तो मौके का फ़ायदा उठाया और डिस्ट्रॉय कर दिए कश्मीर को, मतलब पावर कैप्चर कर ली। ठीक है, ये थे शाहदेव। अब अगर आपको याद रखना है कि लास्ट रूलर कौन थे, हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर थे उदयन देव। याद रखना, ये भी आता पेपर में। ठीक है, तो लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर थे जयसीमा, और लास्ट रूलर थे कश्मीर के उदयन देव। इनके बाद इनकी रानी थी कोटा रानी, फेमस थी, उसने पावर कैप्चर की, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई वो भी। तो इनकी वाइफ थी कोटा रानी। याद रखना, कश्मीर में वीमेंस भी रूलर थी। ठीक है, जैसे मेडिवल हिस्ट्री में थी ना रजिया सुल्तान, तो ऐसे ही इधर भी क्वीन दीदा थी, कोटा रानी थी। सुगंधा के बारे में बताया मैंने आपको, एक जशोमती थी, वो 8th सेंचुरी की बात है, वो पीछे की है, उनको रहने दो आप। बस ये याद रखना क्वीन दीदा के बारे में। तो मतलब क्वीन दीदा सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी। आज भी कश्मीरी पीपल हैं वो अपनी मदर को दीदा बोलते हैं ऐसे। ठीक है, फेमस है, तो ये याद रखना है आपको। तो बस डिक्लाइन हो गया इनका। कल से हम पढ़ेंगे इस्लाम रूल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी हमने क्या किया, सबसे पहले उत्पाला डायनेस्टी पढ़ी, फिर गुप्ता डायनेस्टी पढ़ी, फिर देव डायनेस्टी पढ़ी, फिर रिंचिन के बारे में डिस्कस किया, डलूचा के बारे में डिस्कस किया जो मंगोल था थोड़ा बहुत,
इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस मेन आपको पता होना चाहिए कि फाउंडर कौन है डायनेस्टी का, इम्पॉर्टेंट टाउन फाउंडर वगैरह ये, ठीक है। और ये मॉस्क, बुद्ध मस्जिद, इनका टाइटल, कोटा रानी के बारे में, लास्ट हिंदू रूलर उदयन देव, लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर जयसिम्हा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आए तो कमेंट में कर दिया करो, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।